प्रिय साथियों, नमन, अभिवादन, सुप्रभातम। आइए आज पुनः 21 योगा डेज चैलेंज के क्रम में आगे बढ़ते हैं और भुजंगासन आज का निर्धारित आसन है। 21 दिन में नए नए आसनों के विषय में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी भी इकट्ठा करें। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। भुजंग का तात्पर्य है सर्प, यह इसको सर्पासन भी बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है और इंग्लिश में इसको कोबरा पोज कहा जाता है। तो भुजंग जैसी आकृति जिस आसन में बने उसको ऋषियों ने भुजंग आसन कहा है। यह अन्य हठयोग विधा में अत्यंत प्रगाढ़ कहा जाता है। इसका अध्यात्म से भी बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि हठ योग का लक्ष्य है कुंडलिनी राजयोग की अवाप्तता प्राप्तता। तो उस विधा में हम लोग जब कुंडलिनी की बात करते हैं तो उसमें एक सर्प की भी बात आती है। सर्पणी आकार में हमारी कुंडलिनी बताई गई है। इसके पुच्छ भाग के संस्पर्शन से मूलाधार से लेकर के क्रमशः सहस्रार और जो मूल स्वरूप में अवस्थित हमारा जो आत्म तत्व है वह कहीं न कहीं सर्प भुजंग से आप्लावित है। इतदर्थ कुंडलिनी जागरण के क्रम में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें सावधानी की कि तो उसमें विशेष तौर पर हमारे मेरुदंड पर इस पर भार आता है। कमर और दोनों भुजाओं का इस आसन में बहुत बड़ा रोल होता है। सर्वाइकल मेरुदंड से संबंधित कोई विशेष बीमारी होने पर आप इस आसन से बचें अथवा बहुत सावधानी पूर्वक आप इसका अभ्यास करें। आइए देखते हैं इस आसन की अभ्यास विधा को। आपको सबसे पहले आराम से लेट जाना है। आपका जो भी योगा मैट है उस पर हमने आराम से लेट गए। फिर जब प्रारंभ में अभ्यास करें तो पैर को खुला रखेंगे। फिर धीरे धीरे जब लास्ट में पहुंचेंगे तो पैर को आपस में मिला लेंगे। करना क्या है, श्वास भरना है और धीरे धीरे दोनों हाथों को ध्यान रखें, दोनों चेस्ट के हमारी जो छाती है उसके पार्श्व भाग से बगल में रखना है। अंगुलियों को आपस में हल्का सा खुला रखें। गर्दन को सीधी रखते हुए बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अब ऊपर आते समय आपको बहुत ज़्यादा जर्क नहीं देना है, एकाएक नहीं उठना है, पूरा इस तरह से खींच करके भी नहीं उठना, बहुत आराम से आप जितना उठ सकते हैं आप इतना उठ रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसमें कोई घबराहट नहीं है, कोई ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। आप थोड़ा ही उठिए पर एक सही वे में श्वास की गति के साथ। अब इसमें जो हठ योगी ग्रंथों में आता है अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम, पैर के अंगूठे से लेकर के नाभि पर्यंत हमारा शरीर अधो भूमो विनिन्य से भूमि में स्थित होना चाहिए। इसी को हमारे यहाँ ऋषियों ने भुजंगासन कहा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज के रूप में जब करते हैं तो पूरा हम यहाँ भूमि से श्वास भरते हुए और पूरे हाथ को सीधा रखते हुए उसमें थोड़ा सा आपका हाथ आगे आ जाता है और पूरा मेरुदंड को हम एक लचीला बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। तो यह भुजंगासन का अभ्यास वस्तुतः प्रामाणिक जो स्वरूप है वो नाभि से लेकर के अंगुष्ठ पर्यंत भूमि से लगा रहे, नाभि ऊपर नहीं उठनी चाहिए। यह प्रामाणिक आसनों के क्रम में जाना जाता है। अभ्यास की विधा में एक सामान्य तौर पर कई बार लोग इसका भी प्रतिपादन करते हैं जो कि अशास्त्रीय है। शास्त्र विधा में देखेंगे तो यही हमारा भुजंगासन है। श्वास भर करके दृष्टि को ऊर्ध्व रखते हुए थोड़ी देर रुकते हैं, 2 से 3 श्वास, फिर धीरे से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से यह भुजंगासन की विधा को हम लोगों ने जाना। बड़ा ही अद्भुत लाभ है इसका। पाचन तंत्र से लेकर के पैर तक ब्लड के सर्कुलेशन को यह अद्भुत करता है। साथ ही हमारे सर्वाइकल को लेकर के कोई विशेष समस्या है उसको भी शनि शनि दूर करता है। भुजाओं में एक अद्भुत शक्ति और हमारे शक्ति का हमारी जो कुंडलिनी है उसका ऊर्ध्व उत्क्रमण इस आसन के माध्यम से संभव है। तो ऐसे आसन, और इसमें जब हम श्वसन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए श्वास पर नियंत्रण करते हुए कैसे हमें श्वास भरते हुए ऊपर उठना है और हमारे वक्षस्थल को प्रसारित करना है, पूरे फेफड़ों को अच्छे से खोलना है कि प्राण का संचार अच्छे से हो सके। तो ऐसे आसन का अभ्यास हम सभी करें और अपने आप को स्वस्थता की ओर अग्रसर करें। प्रणाम। नमो नमः।